हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 2 का, जो कि है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोवेव। तो इस आज का जो टॉपिक हमारे पास है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था बैक्टीरिया के बारे में, उसके सर्टेन आप कह सकते हो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो उनके बारे में। अब बात करते हैं कि उन बैक्टीरियाज को, या आप कह सकते हो कि अगर किसी भी काइंड ऑफ पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, मेनली बैक्टीरिया अगर एंटर कर रहा है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई हम किसी सर्टेन स्पेसिमेन के थ्रू करते हैं, जैसे आपका ब्लड हो गया, आपका स्प्यूटम हो गया, आपका यूरिन हो गया, इन सारी चीजों के थ्रू हम करते हैं। तो इस टॉपिक में आज हम वही डिस्कस करेंगे कि ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, जो अदर बॉडी फ्लूइड्स है हमारे, उनके थ्रू हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया, हम उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। तो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड क्या कहता है कि मींस एक ऐसा सर्टेन आप कह सकते हैं ग्रुप है जिसमें एक ब्लड के साथ साथ अदर बॉडी फ्लूइड्स आते हैं, जिसमें हम बैक्टीरिया को या आप जो भी आपके पैथोजन जो भी आपको अटैक किया, जिससे आप अफेक्ट हुए हो, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द क्लिनिकल बेसिस। ठीक है, जो कि हम करते हैं थ्रू क्लिनिकल स्पेसिमेंस के। ठीक है, तो अब इसमें डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ब्लड है और अदर बॉडी फ्लूइड्स में क्या क्या है। तो पहला आपका आता है ब्लड, ठीक है, देन आपका स्प्यूटम। ठीक, अदर बॉडी फ्लूइड्स में आपका यहाँ से है, तो उसमें आपका स्प्यूटम हो गया, यूरिन या फीसेस हो गया, पस, सीएसएफ आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, स्वैब्स आपका थ्रोट से हो सकता है, जैसे आपने कोविड के टाइम देखा होगा, थ्रोट स्वैब जा रहे थे, नोज नेजल आपके जा रहे थे ना स्वैब्स। ठीक है, कंजक्टिवा से हो गया, ईयर वैक्स हो गया, तो इन सब के स्वैब्स एंड सेरेस फ्लूइड्स, बॉडी के अदर सेरेस फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये सब आपके आते हैं स्पेसिमन। वैसे तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में है, अगर आप पढ़ने के लिए ट्राई करो तो आप ये पैथोलॉजिकल साइड से आप ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ सकते हो, बट इन आपके इन माइक्रोबायोलॉजी में ये इसको ज्यादा डिटेल में नहीं दिया, बहुत शॉर्ट में है, तो हम उतना ही डिस्कस करेंगे। जो भी चीजें होंगी कि हाँ नेसेसरी है, वो जरूर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इतना हमारे सिलेबस में, तो हम इतना ही डील करते हैं। तो पहला हम डील करेंगे आपका ब्लड। ठीक, तो ब्लड एज अ स्पेसिमेन आपका क्या होता है, या हम कैसे उसको आप कह सकते हो, हम ब्लड सैंपलिंग करेंगे, या फिर हम कह सकते हो फिर कैसे उसमें आइडेंटिफिकेशन जो टेस्ट होते हैं वो कैसे करेंगे, ये सारी चीज हम देखते हैं। तो ब्लड की अगर हम बात करें, तो ब्लड आपका क्या है, मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है। मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन क्यों है, क्योंकि अगर लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई बीमार होता है या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले आप सुनते हो ना, अच्छा एक ब्लड टेस्ट दे दो, ठीक है, एक ब्लड सैंपल दे दो, आपको पता चल जाएगा क्या है, इन्फेक्शन है या जो भी है, तो रीजन पता चल जाएगा। तो ब्लड आपको नॉर्मली कहते हैं ना कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो प्रेस्क्राइब करता है, क्योंकि आपका मोस्ट कॉमन ब्लड इसीलिए है क्योंकि इससे हमें बहुत सारी चीजें कह सकते हो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो किस डिजीज कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है। फॉर फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल का मतलब बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, एंड पैथोलॉजिकल मतलब जो डिजीज कंडीशन के थ्रू चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, वो हम उसको इवेल्युएट कर पाए। अब स्पेसिमेन की अगर हम बात करें एज अ ब्लड, जो हम ब्लड हम ले रहे हैं, तो उसको हम स्पेसिमेन के थ्रू कैसे पार्ट करते हैं। तो जो हम ब्लड लेते हैं किसी भी पर्सन या क्लाइंट का, तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो वो है होल ब्लड। होल ब्लड का मतलब है कि हम जो ब्लड हमारे पास सैंपल है, उसको होल होल उसको हम यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए कि क्या कंडीशन है, या डायग्नोज करने के लिए। दूसरा है कि हम ब्लड का सिर्फ सीरम ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ सीरम क्या होता है, सिर्फ सीरम होता है आपका लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर क्लॉटिंग। ठीक है, ठीक है, ये चीजें हम डील करेंगे। और फिर प्लाज्मा, दोनों में डिफरेंस है, लोग सीरम और प्लाज्मा को एक ही समझते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट होता है आपका प्लाज्मा। वैसे अगर नॉर्मली आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपके एनसीईआरटीज में कि ब्लड का 3 पार्ट होता है। ठीक है, एक होता है आपका जहाँ पे ब्लड आरबीसी सेटल होती है, फिर एक आपका आता है कि बफी कोट होता है, बफी कोट में आपके डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अदर सेल्स होती हैं, और ऊपर एक व्हाइट प्लाज्मा आपको मिलता है, या आप कह सकते हो सीरम मिलता है। ठीक है, तो 3 पार्ट में आपने ये पढ़ा होगा। तो यही 3 पार्ट है। पहला है आपका होल ब्लड, कि आपके होल ब्लड में हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। होल ब्लड में आपकी सारी चीजें आती है, आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आपके जो अदर कंपोनेंट्स हैं, प्लस प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। फिर दूसरा आपका सीरम। सीरम आपका जो सिर्फ कहते हैं ना ब्लड में जो वाटरी पार्ट होता है, जो प्लाज्मा होता है वो होता है, लेकिन सीरम में
एंटीकोआगुलेंट नहीं होता है। मतलब जब हम ब्लड सैंपलिंग करते हैं तो हम उसको उस वायल में रखते हैं जिसमें एंटीकोआगुलेंट नहीं होता है। समझ में आ गया? जिसमें एंटीकोआगुलेंट नहीं होता है मतलब ब्लड आफ्टर ऑल थोड़ी देर बाद क्लॉट कर जाएगा। क्लॉट करने के बाद क्या होगा, एक लंप फॉर्म होगा, ब्लड जो आरबीसी होगी वो अलग हो जाएगी और हमें सीरम मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका सीरम। प्लाज्मा में क्या होता है कि आपका एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, तो जब भी आप आइडेंटिफाई करोगे तो उसमें आपका प्लाज्मा प्लस आपका आरबीसी ये सब मिक्स होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एंटीकोगुलेंट हमने डाला हुआ है तो वो कोगुलेट नहीं करेगा ब्लड। ठीक है, तो प्लाज्मा आपका होल ब्लड के सिमिलर ही होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं होल ब्लड की। तो इसमें होल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम होल ब्लड का टेस्ट करते हैं उसमें आपका हम आरबीसी भी देख सकते हैं, हम डब्ल्यूबीसी भी देख सकते हैं, प्लेटलेट काउंट्स भी देख सकते हैं। अदर जो हमें लाइक आपके कंपोनेंट्स को देखना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, वो भी हम इजिली आइडेंटिफिकेशन या इवेलुएट कर सकते हैं। यूज्ड फॉर हिमेटोलॉजिकल टेस्ट, ये होल ब्लड सैंपलिंग हम कब करते हैं, जब हमें हिमेटोलॉजिकल टेस्ट करना है, जैसे एग्जांपल सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब हमें सारे ब्लड का काउंट मालूम होना चाहिए, तो हम होल ब्लड का यूज करते हैं। कलेक्टेड विथ एंटीकोगुलेंट, ये एंटीकोगुलेंट के साथ हम कलेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर ये क्लॉट कर जाएगा तो फिर हम बाकी कंपोनेंट्स नहीं देख पाएंगे। ठीक है, देन आपका आता है सीरम। सीरम क्या है? आपका लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर क्लॉटिंग, मतलब जब आप ब्लड सैंपलिंग करते हो, ठीक है, और उसको आप थोड़ी देर के लिए रख दो तो ब्लड क्या करेगा, कोगुलेट हो जाएगा, उसका नेचुरल प्रोसेस है। ठीक, कोगुलेट करने के बाद जो फ्लूइड बचता है वो होता है आपका सीरम। तो उस सीरम में जो भी कंपोनेंट्स आपको मिल रहे हैं आप उस पर आइडेंटिफिकेशन या इवेल्युएशन करते हो, डायग्नोस्टिक करते हो। ठीक है, तो वहां पे आपका होता है सीरम टेस्ट। ठीक है, अब इसमें आपका आता है सेरोलॉजिकल टेस्ट, जैसे आपका एलएफटी एंटीबॉडीज टेस्ट, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होती है सीरम में। ठीक है, वो तो कोगुलेट नहीं करती है ना ब्लड के साथ, आपके आरबीसी के साथ, इसीलिए। ठीक, तो बायोलॉजिकल टेस्ट एंड सेरोलॉजिकल टेस्ट हम करते हैं सीरम के थ्रू। अब आ जाओ प्लाज्मा पे। प्लाज्मा क्या है? आपका लिक्विड पार्ट ऑफ अनक्लॉटेड ब्लड। मतलब क्या है? अब इसमें है कि अगर यही है तो ये फिर सेम होना चाहिए, नहीं। प्लाज्मा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करके जब आप सैंपल लोगे ब्लड का, उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो क्या होगा, जितने भी कंपोनेंट होंगे ना वो सब, जब आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो जो फ्लूइड पार्ट होता है बिना आपका कह सकते हो ना आप सॉरी आपका जो बिना किसी कंपोनेंट के वो फ्लूइड पार्ट ऊपर की तरफ सेग्रीगेट हो जाता है और बाकी के कंपोनेंट्स नीचे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें एंटीकोगुलेंट भी है और हम उस पर टेस्ट भी कर सकते हैं और उसमें क्लॉटिंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी हमें क्या बोल सकते हैं, एडवांटेज मिल जाती है। तो प्लाज्मा में और सीरम में यही डिफरेंस है कि सीरम में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्लॉट कर जाएंगे, बट आपके प्लाज्मा में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि एंटीकोगुलेंट उसमें प्रेजेंट होता है और हम उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया। हम यूज करते हैं इसको बायोकेमिकल टेस्ट में। ठीक, अब आगे कितना सैंपलिंग करते हैं या कितने टाइप ऑफ सैंपलिंग करते हैं, मतलब साइट क्या होती है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। करते हैं अगर सैंपलिंग की, तो सैंपलिंग में आपका जो हम ब्लड लेते हैं, लाइक जैसे हमने पार्ट तो कर दिया, लेकिन ब्लड हम ले कहाँ से रहे हैं, तो आपका हम 3 टाइप ऑफ कह सकते हो ब्लड सैंपलिंग करते हैं। तो पहला होता है वीनस। वीनस सैंपलिंग क्या होती है, जो ब्लड सैंपल हम वेन्स से लेते हैं। ठीक है, जो आपके बॉडी के वेन से लेते हैं वो होती है आपकी वीनस ब्लड सैंपलिंग। मेनली हम हेमेटोलॉजिकल टेस्ट जो आपका सीबीसी एलएफटी केएफटी है उसके लिए हम वीनस ब्लड को लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से लेते हैं, आपका मेनली एंटीक्यूबाइटल जो वेन होती है जो आपके ब्रेकियल रीजन पर होती है, मेनली वहां से लेते हैं क्योंकि इजिली एक्सेसिबल होती है। और आप कह सकते हो जो हमें वीनस ब्लड का जो फ्लो होता है ना, मेनली आप कह सकते हो इजिली हमें मिल जाती है, इस वजह से यहाँ पे फ्लो बहुत वीनस का हमें एक्यूरेट मिल जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज आपका आर्टीरियल ब्लड। अब आर्टीरियल ब्लड क्या है, आपका मेनली हम लेते हैं एबीजी के लिए, और भी अदर टेस्ट होते हैं बट एबीजी के लिए हम मेनली लेते हैं। एबीजी इज आपका आर्टीरियल ब्लड गैस। ठीक है, तो उसमें हम एबीजी करने के लिए मेनली आर्टीरियल ब्लड लेते हैं और वो साइट होता है आपका अल्नर आर्टरी या एंड फीमोरल आर्टरी। अल्नर पे जब हम लेते हैं तो हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं एलन टेस्ट। ठीक है, एलन टेस्ट क्या होता है,
आपका एलेंस टेस्ट इसलिए करते हैं कि अगर हम लाइक किसी आर्टरी को पंचर कर रहे हैं तो हम वहाँ टेस्ट करते हैं कि जो सेकेंड आर्टरी है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। आपकी अनर एंड रेडियल आर्टरी है तो उसमें हम टेस्ट करते हैं, आपका फिंगर कह सकते हो आप डैप करते हो और आप पता करते हो कि आपकी दोनों आर्टरी वर्किंग में है या नहीं, ठीक है। और ये हमेशा आपके नॉन डोमिनेंट हैंड से लिया जाता है। इसमें आप करते क्या है, आपका सबसे पहले है कि आप अपने दोनों फिंगर आप कह सकते हो दोनों आर्टरी को प्रेस करोगे तो आपका हैंड जो है पेलनेस आप दिखेगा, पेल हो गया है। तो इसका क्या इंडिकेशन है कि मतलब जो ब्लड फ्लो है अभी रुका हुआ है। फिर आप किसी एक आर्टरी को पॉज करते हो, मेनली आप कह सकते हो रेडियल को आप वो कर रहे हो या अल्नर को कर रहे हो, तो फिर आपको दिखेगा कि वन साइडेड ऑफ मीन्स फ्लो आ रहा है, ठीक है। अगर देन आपका नेक्स्ट है कि आप अपोजिट वाले पे भी सेम परफॉर्म करोगे, एक को पकड़ोगे और दूसरे को छोड़ दोगे, देन आपका फ्लो आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों आर्टरी वर्किंग कंडीशन में है। तो अगर आप अल्नर आर्टरी को मींस पंच कर रहे हो या प्रिक कर रहे हो तो रेडियल आर्टरी आपका बाकी का ब्लड फ्लो संभाल लेगी, क्योंकि अगर आपकी रेडियल आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है और आपने अल्नर को भी आपने प्रिक कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके हैंड में साइनोसिस की कंडीशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो फिर डैमेज करेगा क्योंकि ब्लड फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। तो दोनों आर्टरी का वर्किंग मींस फंक्शनिंग बहुत जरूरी है, इसीलिए हम वहां पे एलेंस टेस्ट करते हैं, ठीक। और फेमोरल आर्टरी से आप अपना मेनली इससे नहीं करते क्योंकि यहाँ पे आप जानते होंगे कि यहाँ पे प्रेशर जो होता है ब्लड का, आर्टेरियल प्रेशर वो ज्यादा होता है, इसलिए मेनली हम इसको ऑप्ट नहीं करते हैं, अल्नर को ही ऑप्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इज आपको कैपिलरी करते हैं। कैपिलरी आपने देखा होगा कि आपके फिंगर टिप से किया जाता है, मेनली आपके घर में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो आप देखते हो वो अपना करते हैं, तो ठीक है। तो फिंगर टिप की अगर हम बात करें तो हमेशा आपका जो रिंग फिंगर होता है, ठीक है, जो आपकी थर्ड फिंगर होती है उस पे किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो रिंग फिंगर है, अगर मान लीजिए बाय चांस आपने प्रिक किया और कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो जो इन्फेक्शन होगा फिंगर टिप तक ही होगा, लेकिन अगर किसी अदर फिंगर पे करोगे तो वो आपके ब्रांचेस के थ्रू कनेक्टेड होती है आपके होल हैंड पे, तो वो इन्फेक्शन क्या करेगा, आपके होल हैंड में स्प्रेड करेगा। इसीलिए हम आपके रिंग फिंगर को कह सकते हो कि एज अ प्रोमिनेंसी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका कैपिलरी। कैपिलरी में हम आपका ब्लड ग्लूकोज टेस्ट अगर हम करना चाहें तो हम प्रिक करते हैं। बीटीसीटी क्या होता है, आपका ब्लीडिंग टाइम चेक करने के लिए और क्लॉटिंग टाइम चेक करने के लिए। ब्लीडिंग टाइम मतलब कितने टाइम तक ब्लड ब्लीड कर रहा है, क्योंकि मेनली आपका अगर ब्लीडिंग टाइम अगर मैं डिस्कस करूं तो ब्लीडिंग टाइम होता है आपका 2 से 3 मिनट का, कि 2 से 3 मिनट तक ही ब्लड ब्लीड करेगा, उसके बाद मीन्स क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड बहना बंद हो जाता है, क्योंकि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो वर्क करते हैं। ब्लीडिंग टाइम चेक किया जाता है ताकि अगर लाइक हम कोई सर्जरी परफॉर्म करने जा रहे हैं या कोई कंडीशन जैसे लाइक पेशेंट है हीमोफीलिया, उसको थैलेसीमिया है, इन सारी कंडीशंस में क्या अगर आपने प्रिक कर दिया और ब्लीडिंग रुकी ही नहीं तो हेमोरेज की कंडीशन अराइज हो जाएगी। इसीलिए हम ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम चेक करते हैं। क्लॉटिंग टाइम में कितने टाइम तक ब्लड क्लॉट कर जाएगा, ठीक है, कि अगर ब्लड किसी का ब्लीड कर रहा है तो कितने टाइम तक वहां क्लॉटिंग हो जाएगी, वही सेम चीज, ठीक है। ईबीजी का मैंने बता दिया, आपका हेमेटोलॉजिकल टेस्ट भी बता दिया कि आपकी ब्रेकियल साइड से हम लेते हैं, जिसको हम एंटीक्यूबाइटल वेन कहते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ब्लड क्वांटिटी। अब हम कितना क्वांटिटी कलेक्ट करते हैं, किसमें करते हैं, तो मैं क्वांटिटी बता दे रही हूँ और किसमें करते हैं उसकी एक प्रॉपर वीडियो है अलग अलग वायल्स की, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, वो अलग अलग कलर्स के होते हैं तो आपको देखना होगा एज इमेज, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां क्लिक करके चेक कर सकते हो कि वो वायल कैसे होते हैं, किसमें यूज होते हैं, उनकी क्या फंक्शनिंग है और कब कब हम उन वायल्स को यूज करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी मैं बता रही हूँ, क्वांटिटी है आपके जैसे हम वीनस ब्लड अगर ले रहे हैं तो नियोनेट्स में 0.5 से 2 ml तक का लेते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन में ले रहे हैं तो 2 से 5 ml तक हम ब्लड लेते हैं और अडल्ट में हम 5 से 8 ml तक ब्लड लेते हैं सैंपल के थ्रू, ठीक है। आर्टीरियल में आपका 1 ml लेते हैं क्योंकि एबीजी में मेनली आपका 1 ml मोर देन इनफ ब्लड होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कैपिलरी। कैपिलरी से अगर आप जब भी लेते हो तो आप बाय ड्रॉप लेते हो, तो मेनली आपका 5 ड्रॉप तक जो भी आप करना चाह रहे हो टेस्ट वो हो जाता है। अगर वैसे अगर काउंट वैल्यू की बात करें तो 0.5 ml तक आपका वो ब्लड होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके ब्लड के साइड पे। नाउ हम बात करते हैं अदर बॉडी फ्लूइड। बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्पेसिमेन के बारे में जो कि है स्प्यूटम, ठीक है। तो स्प्यूटम क्या है आपका, एक आपका थिक फ्लूइड होता है या आप म्यूकस कह सकते हो, जो कि आप कफ अफ करते हो, मतलब आप खास कर निकालते हो आपके
लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब आपके नीचे के, ट्रेकिया के नीचे के जितने भी आपके होते हैं, लाइक आपके ब्रंकियोल्स के, फिर देन आपके एल्वियोलर्स, इतना तक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में जो भी म्यूकस आपका आपका से कहते सिक्रीट होता है, फिर वो आप कफ अप करके निकालते हो, वो होता है आपका स्प्यूटम। स्प्यूटम में कभी भी सलाइवा को कैलकुलेट या काउंट नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि स्प्यूटम में कभी भी सलाइवा आपका इवेलुएट नहीं होता है और वो नहीं प्रेजेंट होना चाहिए जब भी आप कोई लेबोरेटरी टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर देता है म्यूकस को, ठीक है। अब बात करते हैं स्प्यूटम की। तो स्प्यूटम आपने कफ अप कर लिया, आप कैसे कलेक्ट करोगे, क्या चीजें हैं, पहले यूज कहाँ करते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की आइडेंटिफिकेशन में। किसी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे आपका बहुत मेनली या बहुत कॉमन कह सकते हो ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आप चेक करने, बैक्टीरिया का नाम है ना, आप चेक करने के लिए, ठीक। देन किसी काइंड ऑफ कैंसरस सेल प्रेजेंट है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग कैंसर बहुत आजकल कॉमन है, ठीक है, तो उसको डायग्नोज करने के लिए कोई टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई हो, या फिर किसी भी ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए कि लाइक जैसे एजमा का है पेशेंट, उसको कोई या अदर कंडीशन के पेशेंट है, तो उसमें आपने जो ट्रीटमेंट दी हो क्या रिलैक्सेबल है या नहीं, या मैं आप कह सकते हो पर्सन को कहीं ना कहीं उस कंडीशन से उसने कम अप किया है या नहीं, वो रिकवर किया है या नहीं, वो चेक करने के लिए। सैम्पलिंग की बात करें तो अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेते हैं स्प्यूटम में, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग मतलब आप सो के उठ रहे हो, देन आपने कह सकते हैं माउथ वॉश किया, और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग जो फर्स्ट सैंपल आ रहा है वो आपको लेना है, अप टू 1 ml ऑफ इन स्टेराइल कंटेनर। स्प्यूटम का अलग से एक स्टेराइल कंटेनर अवेलेबल होता है, जब भी आप सैंपल देने जाओगे तो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आप 1 ml तक स्प्यूटम कलेक्ट करते हो, और उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि सलाइवा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सलाइवा आपका जो म्यूकस फॉर्म है या आपके जो स्प्यूटम है उसको डाइल्यूट करता है, ठीक है, तो उससे आपका रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव आता है। टेस्ट अगर हम बात करें तो हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब हम माइक्रोस्कोपिक विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ कोई बैक्टीरिया हमें दिख रहा है, ठीक है, या फिर किसी भी काइंड ऑफ अदर सेल्स हमें दिख रहे हैं, ठीक। देन आपका कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, जिसमें हम बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम प्रोवाइड करते हैं और उसमें हम बैक्टीरिया को कह सकते हो आइडेंटिफाई करते हो। एबीएफ टेस्ट आपका मेनली इसमें इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपका ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, एसिड फास्ट बेसिलाइट टेस्ट, क्योंकि आपका ट्यूबरक्लोसिस जो माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो आपका बैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, इसीलिए हम ये टेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम मेनली ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोज कर पाए कि पर्सन की ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं, ठीक है। देन आपका साइटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं अदर, हम उनको करते हैं। आपका अदर जैसे हम बहुत कॉमन स्प्यूटम में आप देखते हो कि आप अदर मींस आपने टेस्ट सुने होंगे कि अच्छा स्प्यूटम में हम जैसे आपके स्वैब्स ले रहे हैं, ये सारी चीजें आप उसको भी देखते हो, ठीक है, तो ये हो गया आपका स्प्यूटम। नेक्स्ट इज आपका यूरिन। अच्छा यूरिन सैंपल भी बहुत कॉमन सैंपल है, और यूरिन आप जानते हो यूरिन आपका क्या है, आपका एक्सक्रीशन ऑफ फ्लूइड, जो आपके क्या बोलते हैं एक्सक्रीटरी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड विद द वाटर, वो एक्सक्रीटेड आउट होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। तो यूरिन में हम क्या करते हैं, क्या चेक करते हैं, कैसी चीजें हैं, तो यूरिन सैंपल जो हम लेते हैं उसमें हम 4 काइंड ऑफ एग्जामिनेशन करते हैं। पहला आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर ये आप ये लिखोगे तो बहुत ब्रॉड में लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको समराइज कर दे रही हूँ। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम कलर चेक करते हैं कि यूरिन का कलर कैसा है। अब कलर की अगर हम बात करें तो कलर आपका होता है कि अगर वो डार्क येलो है मतलब यूरिन कंसेंट्रेटेड है, अगर लाइट व्हाइट लाइट ट्रांसपेरेंट कलर है तो मतलब यूरिन आपका जो भी है उसमें फ्लूइड ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब पर्सन हाइड्रेटेड है, ठीक है। अगर आपके यूरिन में रेडिश कलर आ रहा है, पिंकिश कलर आ रहा है, मतलब यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है, मतलब आरबीसी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यूरिन ओपेक है मतलब उसमें कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि हाँ ट्रांसपेरेंट नहीं है, वाटर जैसा ट्रांसपेरेंट नहीं, उसमें ओपेकनेस है, मतलब कह सकते हो कुछ बबल्स हो, या आप कह सकते हो फोमी यूरिन हो, तो मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, हाई प्रोटीन प्रेजेंट है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके किडनी के फंक्शनिंग को डिनोट कर रहा है कि किडनी की फंक्शनिंग नहीं सही है। नॉर्मल जो कलर होता है यूरिन का वो स्लाइटली पेल येलो होता है, स्लाइट येलो होता है, या फिर व्हाइटिश कलर में होता है, ठीक है।
कह सकते हो हल्का सा पेलनेस प्रेजेंट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें कुछ भी आपको सेडिमेंट नहीं मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, दैट इज नॉर्मल। उसके अलावा अगर आपको और कुछ दिख रहा है कि हाँ ग्रीनिश है, रेडिश में दिख रहा है, आपको डार्क येलो ऑरेंजिश में है, या और कोई अदर का आपको कलर दिख रहा है, या ओपेकनेस दिख रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो आपका अब नॉर्मल है। नेक्स्ट इज अपीयरेंस। अपीयरेंस में भी वही देखते हैं कि ओपेकनेस है या फिर कोई सेडिमेंटेशन है, कैसा अपीयर हो रहा है, मतलब कहीं फोमी, कहीं फोम तो नहीं है, ठीक है, या ज्यादा कुछ उसमें सेडिमेंट्स तो नहीं हमें मिल रहे हैं, ऐसा कुछ। देन ओडोर की बात करें तो नॉर्मल यूरिन ओडोर जो होता है वो आपकी कह सकते हो कि क्या बोलते हैं आपका वो अमोनियम होता है ना, अमोनियम, वैसा कुछ महकता है, ठीक है, वैसा ही होता है ओडोर, ठीक है। अगर उसके अलावा लाइक जैसे ओडोर आपका स्लाइटली फ्रूटी स्मेल आ रही है, फ्रूटी स्मेल आपका डिनोट करता है कि पर्सन को ग्लूकोज है, ठीक है, मतलब सॉरी पर्सन को ब्लड शुगर उसका जो है मींस उसका बॉडी ब्लड शुगर उसका हाई है, मतलब उसको डायबिटिक कंडीशन है, फ्रूटी स्मेल आ रही, मीठी मीठी सी स्मेल फ्रूटी जैसी, ठीक है। अदर भी स्मेल होती है कि हाँ उसमें बैड स्मेल आ रही, मतलब इन्फेक्शन है, ठीक है, तो ये हो गया। नॉर्मल जो होता है वो आपका अमोनियम या अमोनिया काइंड ऑफ स्मेल होती है। देन नेक्स्ट इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की बात करें तो पर्सन कितना पर डे या 24 आवर्स में कितना एक्सक्रीट कर रहा है, मतलब नॉर्मल अगर रेंज की बात करें तो ऑन द डेली बेसिस पर्सन आपका पॉइंट सॉरी नॉट पॉइंट, मतलब आप कह सकते हो अप टू 2 to 5 लीटर्स ऑफ मतलब यूरिन आउटपुट उसका हमें देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत हेल्दी पर्सन और हाइड्रेटेड पर्सन है तो, ठीक है। लेकिन अगर वॉल्यूम से कम है बहुत ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं उसको डिहाइड्रेशन है या बॉडी फ्लूइड या यूरिन पास आउट करने में कोई प्रॉब्लम है, रिटेंशन हो रही है, ये सारी चीजें हैं, या फिर ज्यादा उससे कर रहा है तो भी प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं आपका बॉडी जो है वो वाटर को ज्यादा एलिमिनेट कर रहा है, जो दिखाता है कि आपको किसी भी काइंड ऑफ इन्फेक्शन या किडनी डिसफंक्शनिंग है, ठीक है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी हम टेस्ट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम यूरिन का कंसेंट्रेशन टेस्ट करते हैं, कह सकते हो डेंसिटी टेस्ट चेक करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या है कि हम पर्सन का जो भी यूरिन सैंपल है उसमें हम एक स्पेसिफिक ग्रेविटी मीटर जो होता है ना उसको हम उसमें ड्रॉप करते हैं, उससे हम डेंसिटी मेजर करते हैं कि यूरिन कितना डेंस्ड है। अगर ज्यादा है तो मतलब आपका कह सकते हो कि यूरिन जो है कंसंट्रेटेड है, जितनी ज्यादा ग्रेविटी आ रही है उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन, जितनी कम उतनी मतलब आप कह सकते हो उतना फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। अगर फ्लूइड में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉरी जो यूरिन सैंपल उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम आ रही है, मतलब पर्सन ओवर हाइड्रेटेड है या आप कह सकते हो ज्यादा ही फ्लूइड है, और अगर ज्यादा कंसंट्रेशन मिल रहा है मीन्स आप कह सकते हो ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल रही, मतलब पर्सन डिहाइड्रेटेड है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल आपका रेंज होता है वो पॉइंट आपका 003 होता है अप टू 0.030 तक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर इससे कम मिल रहा है तो भी प्रॉब्लम है, और इससे ज्यादा मिल रहा है तो भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है आपका केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में हम चेक करते हैं यूरिन का पीएच, ठीक है, केमिकली, क्योंकि हम ये सब टेस्ट के थ्रू करते हैं, सर्टेन टेस्ट होते हैं, जैसे कीटोन के लिए हम रोथरास टेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें हैं। ग्लूकोज के लिए भी हम ब्लड ग्लूकोज सॉरी ब्लड ग्लूकोज उसमें यूरिन ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो पीएच चेक करते हैं, तो नॉर्मल जो पीएच रेंज होता है हल स्लाइटली एसिडिक होता है, तो आपका होता है 0.5 टू आपका 6.5 ml तक, सॉरी पीएच रेंज होता है वो होता है पीएच इतना होता है 0.5 to 6.5 पीएच रेंज तक होती है, ठीक है। तो पीएच ये हो गया। देन आपका प्रोटीन हम टेस्ट करने, प्रोटीन में आपका किसी काइंड ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है वो टेस्ट करते हैं। ग्लूकोज अगर है डायबिटिक है पेशेंट, कीटोन बाइल ये सब टेस्ट करने के लिए हम आपका केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। देन आपका कल्चर एंड सेंसिटिविटी यूज करते हैं हम किसी भी काइंड ऑफ इंफेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे आपका यूटीआई, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें हम ये सब करते हैं कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, मतलब किसी भी काइंड ऑफ यूरिन में कोई बैक्टीरिया कोई पैथोजन प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में मतलब माइक्रोस्कोपिक में हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं यूरिन को, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, क्या कंपोनेंट्स हैं। अगर हमें लाइक कैंसरस सेल तो नहीं दिख रही या हमें ब्लड कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिनोट करेंगे कि कहीं ना कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट में या फिर आपके कह सकते हैं यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सेल्स, क्रिस्टल्स, कास्ट, बैक्टीरिया ये सब हम एग्जामिन करते हैं।
अदर टेस्ट जो होते हैं आपके प्रेगनेंसी एंड ड्रग टेस्ट होते हैं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट आपके करते हैं, प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन कर लिए, एंड ड्रग टेस्ट आपका करते हैं किसी भी काइंड ऑफ, अगर हमें हमें ड्रग के प्रेजेंस को टेस्ट करना है, आपका नार्कोटिक्स हो गया या अदर जैसे आप ड्रग्स ले रहे हो जो आपके मेडिकली ट्रीटमेंट में यूज हो रहे हैं, तो वो आप टेस्ट करने के लिए देखते हो। ठीक, अब टाइप्स कैसे हैं कि हम सैम्पलिंग के टाइप्स, ये सैम्पलिंग टाइप्स कैसे करोगे, तो पहला है रैंडम या रूटीन। ठीक है, रैंडम या रूटीन जो सैंपल होता है वो आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, मतलब आप यूरिन सैंपल रैंडमली किस डे टाइम में कभी भी आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग जो होता है वो आपको सुबह सुबह फर्स्ट जो यूरिन आपका होता है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, उसमें आप ये कलेक्शन करते हो। मिड स्ट्रीम जो आपका होता है, मिड स्ट्रीम मीन्स जैसे आप यूरिन जब पास आउट करने जाते हो तो पहले क्या करते हो, पहले आप थोड़ा सा यूरिन पास आउट करके फिर जो मीन्स होता है ना, थोड़ा सा पास आउट करके फिर वेट करके फिर जो आपका यूरिन आप पास आउट होगा थोड़ा सा, आपने नॉर्मली आपने अप टू 5 ml पास आउट कर दिया और अब आप रुक गए, उसके बाद थोड़ी देर मतलब रुक गए विद इन 2 to 3 सेकेंड्स, अब आप जो यूरिन पास आउट करोगे वो आपका मिड स्ट्रीम है। मिड स्ट्रीम मतलब बीच का, ठीक है, बीच का। जब आप यूरिन पास आउट करते हो तो प्रॉपरली फ्लो में करते हो, थोड़ा सा पास आउट करके रुक के 2-3 सेकंड बाद जो अब निकल रहा है मिड का, फिर आप उसको कलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद जितना हमें कलेक्ट करना कलेक्ट कर लिया और बाकी का आप यूरिन पास आउट कर दीजिए। तो हमें मिड का यूरिन चाहिए होता है, दैट इज मिड स्ट्रीम यूरिन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 24 सैंपल में क्या होता है कि आप अलग अलग सैंपल्स, सर्टेनली आप कह सकते हो 8 to 10 सैंपल्स दिन भर में अलग अलग कलेक्ट करते हो कि आपके 8 से 10 सैंपल में अलग अलग चीजें क्या हमें देखने को मिल रही हैं, वो होता है आपका 24 आवर सैंपल। कैथेटर स्पेसिमेन वो होता है जो पेशेंट जैसे एडमिट है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसके कैथेटर से स्पेसिमेन लेते हैं, या आप कह सकते हो सर्टेन डायग्नोसिस के लिए, जैसे हमें ब्लैडर में से कोई सर्टेन चीज मींस एग्जामिनेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन डायग्नोसिस के लिए करना होता है, तो हम कैथेटर इंसर्ट करके फिर हम सैंपल कलेक्ट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम ब्लैडर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैथेटर स्पेसिमेन। क्लीन और ड्राई कंटेनर में हम करते हैं। क्लीन एंड ड्राई कंटेनर का मतलब है कि जो भी आपको, जब भी आप यूरिन सैंपलिंग के लिए जाओगे तो वहां पे आपको कंटेनर मिलेगा जो कि 50 ml का होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इस 50 ml कंटेनर में आपको मींस 30 to 50 ml आपको कलेक्ट करना होता है, जितना आपके डॉक्टर्स ने बताया होगा या प्रेस्क्राइब किया होगा, तो अब करना है। क्लीन एंड ड्राई कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूरिन। अब आगे बात करते हैं आपके अदर स्पेसिमेंट्स के बारे में।